तालियां उठाइए। हम बुलाते हैं अपने अगले राइटर प्रदीप भाई। जहां भाई प्रदीप भाई के लिए जोरदार। हेलो एवरीवन। मैं जैसे इन्होंने बोला था कि कुछ लोग यहाँ 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हैं, यस 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 लिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा है। वो लग रहा है मेरे बारे में ही बोल रहे थे वो। तो फाइनली मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है। और सर ने जैसे बोला ना कि बंदे सोचते हैं कि हम प्यार ना करें, प्यार में ना पड़ें, लेकिन एक शख्स ऐसी मिल जाती है जिसके सामने वो बंदा पिघल जाता है। और पिघल जाने के बाद से पहले अपना आदी बनाता है, बाद में छोड़ जाता है। मतलब होता यह है कि रिश्तों की शुरुआत में खामोशियों को समझने वाले, रिश्तों के शुरुआत में खामोशियों को समझने वाले बाद में हमारे चीखों को भी नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, बाद में हमारे चीखों को नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। तो इसी पे मैंने लिखा था कि जब कोई रिश्ता टूट जाता है और सामने वाला हमको छोड़ के चला जाता है और दिन भर हम मना ले अपने आप को कि हाँ अकेला रहना अच्छा है, सिंगल लाइफ, हम अपने खुद के कंपनी को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब वो रात के जब 11-12 बजते हैं ना, जब आप अकेले बिस्तर पर लेटे रहते हैं, तब वो शख्स हमारे जहन में आता है। और तब हम उस पर मैंने लिखा था कि बस यही एक मलाल रह जाएगा जिंदगी भर। मेरे साथ आप लोग बोल देंगे ना जिंदगी भर, तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि बस यही एक मलाल रह जाएगा जिंदगी भर, कि तू अब लौट कर नहीं आएगा जिंदगी भर, कि बस यही एक मलाल रह जाएगा जिंदगी भर, कि तू अब लौट कर नहीं आएगा जिंदगी भर। कुछ तो वजह रही होगी तेरे जाने की, कुछ तो वजह रही होगी तेरे जाने की, ये सवाल मुझे सताएगा जिंदगी भर, ये सवाल मुझे सताएगा जिंदगी भर। और जब कोई छोड़ के जाती है आपकी पार्टनर और हम उसको खुशी खुशी जाने देते हैं, तो उस पे था कि जिसने तुम्हें खुशी खुशी हंस के कर दिया हो विदा, जिसने तुम्हें खुशी खुशी कर दिया हो विदा, सोचो भला कैसे वो मुस्कुराएगा जिंदगी भर, भला कैसे मुस्कुराएगा जिंदगी भर। मैं ठहरा शायर तेरे जाने के बाद, मैं ठहरा शायर तेरे जाने के बाद, तेरी वफा के किस्से सुनाऊंगा जिंदगी भर, तेरी वफा के किस्से सुनाऊंगा जिंदगी भर, बस यही एक मलाल रह जाएगा जिंदगी भर, कि तू अब लौट कर नहीं आएगा जिंदगी भर। और 2-4 लाइनें मैंने लिखी थी और कल रात को मुझे मैसेज आया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, तो मैंने उस पर आगे 2 लाइनें और लिखी, उसको मैं सुनाता हूँ कि थोड़ा सोचूं फिर एक बात लिखूं, थोड़ा सोचूं फिर एक बात लिखूं, अपने जज्बात लिखूं या हालात लिखूं, थोड़ा सोचूं फिर एक बात लिखूं, अपने जज्बात लिखूं या हालात लिखूं, तेरे इश्क को अपने साथ लिखूं, तेरे इश्क को अपने साथ लिखूं, अपने हाथों में तेरा हाथ लिखूं, तेरे इश्क को अपने साथ लिखूं, अपने हाथों में तेरा हाथ लिखूं, तुझे देखूं, तुझे देखूं फिर एक बात लिखूं, तारीफ लिखूं या फरियाद लिखूं, तुझे देखूं फिर एक बात लिखूं, तारीफ लिखूं या फरियाद लिखूं, तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं, तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं, या तन्हा मैं खुद को बर्बाद लिखूं, तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं, या तन्हा मैं खुद को बर्बाद लिखूं, तुझे दिल लिखूं या खुद को रात लिखूं, तुझे दिल लिखूं या खुद को रात लिखूं, आज तू ही बता दे कौन सी बात लिखूं, आज तू ही बता दे कौन सी बात लिखूं, थोड़ा सोचूं फिर एक बात लिखूं, अपने जज्बात लिखूं या हालात लिखूं, अपने जज्बात लिखूं या हालात लिखूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और
आखिरी के 4 लाइनें मैं सुना देता हूँ कि जब हम रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं तो कैसे होते हैं कि किसी तन्हाई में तुम्हारी यादों का सहारा था। यादें ही रह जाते हैं ना हमारे साथ जाने के बाद। तो किसी तन्हाई में तुम्हारी यादों का सहारा था, इस तरह भी हमने एक उम्र गुजारा था। किसी तन्हाई में तेरी यादों का सहारा था, कुछ इस तरह हमने एक उम्र गुजारा था। तुम्हें तो याद नहीं होगा मोहब्बत भरा वो लम्हा, तुम्हें तो याद नहीं होगा मोहब्बत भरा लम्हा, पर हम भूलते ही नहीं कि कभी कोई हमारा था, हम तो भूलते ही नहीं कि कभी कोई हमारा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बहुत तालियां प्रदीप भाई के लिए। भगवान आपको दूसरी महबूब दे, आप खुश रहें। बस होता है तालियां गाइस। इनोसेंस